यदि आप एक लकड़ी के टुकड़े को दूसरी लकड़ी के टुकड़े के पास रख दें तब कुछ नहीं होता, और यदि आप एक ग्रेनाइट का टुकड़ा लें और उसे पत्थर के साथ रख दें तब भी कुछ नहीं। लेकिन अगर आप इस लोहे के टुकड़े को दूसरी लोहे के टुकड़े के पास ले जाएं तब चमत्कार, या यूँ कहें चुंबक। चुंबकीय वस्तुएं एक ऐसा दृश्य क्षेत्र जिसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं वो उत्पन्न करती हैं, जिसमें आकर कुछ खास वस्तुएं दूर दराज होकर भी आकर्षण यानी अट्रैक्शन और प्रतिकर्षण यानी रिपल्शन महसूस करें। किंतु रहस्य ये है कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कैसे होता है। ये तो आसान है हेनरी, हम अरसे से जानते हैं कि मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। उसी तरह जैसे मास और एनर्जी को आपस में बदला जा सकता है और स्पेस और टाइम को आपस में बदल सकते हैं। यहाँ तक कि जब कोई आवेशित वस्तु यानी चार्ज ऑब्जेक्ट चलता नहीं है तब उसके आसपास विद्युतीय क्षेत्र होता है, परंतु उसके गतिमान हो जाने पर उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न हो जाता है। बिल्कुल ठीक, ये कारण सही बैठता है। विद्युतीय क्षेत्र में गतिमान इलेक्ट्रॉन यानी कि तार में करंट के होने पर कंपास की सुई क्यों घूम जाती है, इसे समझने के लिए, या हमारी पृथ्वी के कोर में करंट कैसे चुंबकीय क्षेत्र पैदा करते हैं। लेकिन एक सामान्य चुंबक कैसे कंपास की सुई को घुमाती है, उसमें तो करंट्स का नामो निशान नहीं होता। क्या होता है? हाँ, एक अत्यंत सूक्ष्म स्तर पर जहाँ अणु और परमाणु पर भिन्नभिन्नते इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो मिलकर किसी भी चीज़ को बनाते हैं। यानी किसी भी चीज़ का चुंबक की भांति व्यवहार करना जुड़ा हुआ है उन प्रभावों से जो एक प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन या क्वार्क डालता है, उनसे बना एटम डालता है, उन एटम्स का एक ढेर डालता है और उन सारे ढेरों का एक समूह डालता है। पहले ये छोटे छोटे कण, जैसे हम गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी और विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी को रोजमर्रा के काम करते हुए देखकर समझते हैं, वैसे एक सामान्य चुंबक को नहीं समझा जा सकता। जैसा कि हम इलेक्ट्रॉन में चार्ज का होना और क्वार्क में मास का होना स्वाभाविक मानते हैं, वैसे ही हो सकता है कुछ ऐसी चीजें होती हो जिसमें चुंबक होने का गुण हो। फिलहाल अगर गणितीय दृष्टि से भी देखें तब भी बात वही है, जैसे किसी पर आवेश यानी चार्ज होगा तो वह एक छुटकी सी चुंबक होगी। देखिए, अगर आप सवाल उठाना ही चाहते हैं कि ये छोटी सी चुंबकें क्यों हैं, तो उसके लिए इस पर क्यों सवाल उठाइए कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के अंदर चार्ज कहाँ से आता है, या जिस भी चीज़ के अंदर एनर्जी और मोमेंटम होता है वो ग्रेविटी से अट्रैक्ट क्यों होती है। जनाब, अभी तक कोई नहीं जानता है। हमें बस ब्रह्मांड कैसे काम करता है मात्र वही ठीक ठीक ज्ञात है। बिल्कुल, और 1920 से हम यही जानते हैं कि स्पिन करते हुए इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन मूलतः एक छोटी सी चुंबक ही होते हैं जो इस सवाल को परमाणु के स्तर पर लाकर समेट देती है। एक परमाणु वही है जिसके मध्य में अनेक प्रोटॉन्स का गुच्छा और उसके सब तरफ भिन्न-भिन्नते इलेक्ट्रॉन हो। इन प्रोटॉन्स की छोटी सी चुंबकों का चुंबकीय क्षेत्र कमजोर होता है इलेक्ट्रॉन्स की अपेक्षा, इसलिए एक परमाणु का चुंबकीय क्षेत्र इलेक्ट्रॉन से ही आता है। और आप शायद ये भी सोच रहे होंगे कि बहुत से इलेक्ट्रॉन्स गतिमान हैं, जैसे तारों में करंट के रूप में होते हैं, तभी इनके इर्द गिर्द परमाणुओं में चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता होगा। तो हाँ जी, आप सही हैं, इसे ऑर्बिटल का चुंबकीय क्षेत्र कहा जाता है। परंतु परमाणु का कुल चुंबकीय क्षेत्र बनाने में सभी इलेक्ट्रॉन्स भूमिका नहीं निभाते। देखिए कैसे। परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से होते हैं ये क्वांटम मैकेनिक्स ही सटीकता और जटिलता के साथ बता सकती है। किंतु अभी के लिए कहानी के हिसाब से जो इलेक्ट्रॉन शेल में पूरे भरे होते हैं वो विपरीत दिशाओं में घूमते हैं, जिससे परस्पर बनने वाले चुंबकीय क्षेत्र आपस में एक दूसरे को निष्प्रभावी बना देते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स जोड़े में भी आते हैं जो स्वयं की छोटी सी चुंबकों को एक दूसरे के विपरीत स्पिन करने पर निष्प्रभावी बना देते हैं। वहीं एक शेल के आधे भरे होने पर इलेक्ट्रॉन्स के जोड़े नहीं बनते, जिसका मतलब है ये आधे भरे हुए इलेक्ट्रॉन्स की छोटी सी चुंबकें ही हैं जिनका क्षेत्र जोड़ जोड़कर एक सामान्य चुंबक को चुंबक बनाता है। तो पीरियोडिक टेबल में वे परमाणु या उनसे बनी हुई चीजें चुंबकीय नहीं होती जिन परमाणुओं में सबसे बाहरी शेल में पूरे इलेक्ट्रॉन्स भरे हों, अर्थात वे जोड़े में हों, बल्कि बीच में आने वाली धातुओं के परमाणुओं में अधभरे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिस कारण वे चुंबकीय होते हैं, जैसे निकेल, कोबाल्ट, आयरन, मैंगनीज, क्रोमियम इत्यादि। रुकिए, यहाँ क्रोमियम तो कोई चुंबकीय नहीं है। लेकिन अभी सिर्फ एक परमाणु के छोटी सी चुंबक हो जाने से पूरी वस्तु चुंबकीय नहीं हो जाती है। इसे समझने के लिए तुम्हें क्रिस्टल्स के दृष्टिकोण से देखना होगा। जब ये सूक्ष्म या छोटी सी चुंबक कहलाने वाले सभी परमाणु मिलकर एक ठोस यानी सॉलिड बनाते हैं तब इसके दो परिणाम होते हैं। पहला परिणाम वो जिसमें सभी परमाणु का चुंबकीय क्षेत्र इस तरह से मिले जिसमें वह जुड़े और बढ़ता चले, और दूसरा परिणाम वो जिसमें सभी परमाणुओं का चुंबकीय क्षेत्र इस तरह से मिले जिससे वह कटना और घटना शुरू कर दे। और इसीलिए उदाहरण के लिए क्रोमियम में ढेरों ऐसी छोटी सी चुंबक बने परमाणु हैं, फिर भी वह अचुंबकीय है। वहीं लोहा दूसरी ओर नाम से ही बिना ताज्जुब के चुंबकीय है, लेकिन कभी कभी ही। एक अंतिम पड़ाव और पार करना आवश्यक है पूरी चुंबक बनने के लिए, जिसका नाम है अनुक्षेत्र यानी छोटा सा इलाका। देखिए, कभी कभी ऐसा भी होता है कि परमाणुओं का एक अनुक्षेत्र तो है जिसमें सभी परमाणु अपनी छोटी सी चुंबक को एक ही दिशा में बनाए हुए हैं, परंतु दूसरा अनुक्षेत्र अन्य परमाणुओं को साथ में लेकर दूसरी दिशा में ही जोड़ और बढ़ाव किए जा रहा है, और ऐसे ही अनगिनत अनुक्षेत्र और उनके चुंबकीय परमाणु। इसीलिए यदि ये सभी अनुक्षेत्र लगभग एक समान आकार के हैं और कोई भी इतना ताकतवर ना हो कि दूसरे अनुक्षेत्र को अपनी सीध में कर पाए,
जैसे लोहा जिसमें लगभग कोई बाहरी चुंबकीय क्षेत्र नहीं है, जिस कारण वह कोई चुंबक नहीं है। हालांकि यदि आप अलग से एक मजबूत चुंबकीय क्षेत्र प्रत्यारोपित करते हैं तब वे सारे अनुक्षेत्र एक सीध में आकर एक संयुक्त राज्य बना लेते हैं। और अब तुम एक लोहे के टुकड़े से चीज़ों पर राज कर सकते हो। मेरा मतलब है चुंबक से। देखो अब ये चुंबक है क्योंकि इसके सारे अनुक्षेत्र के परमाणु एक सीध में हैं। बिल्कुल ठीक। और ये बात अनूठी है कि मैग्नेट का मैग्नेटिज्म एक क्वांटम क्षेत्र का गुण है जो हमें याद दिलाता है कि क्वांटम भौतिकी ब्रह्मांड की बुनियादी चीज़ है। एक वस्तु को चुंबक बनने के लिए सभी अनुक्षेत्रों का सीध में आना तथा उसमें रह रहे परमाणुओं का भी एक सीध में आना आवश्यक होता है, तथा उन परमाणुओं का एक छोटी सी चुंबक होकर पूरे परमाणु को चुंबकीय बनाना तभी संभव होगा जब उस परमाणु के बाहरी शेल में अधभरे इलेक्ट्रॉन्स हों, जिससे वे आपस में एक दूसरे को निष्प्रवाह भी ना करें। अतः ये कोई आश्चर्य की बात भी नहीं है कि इन मापदंडों पर खरे उतरना हमेशा संभव भी नहीं है, जिसका अंजाम यह है कि जग में इतने गिने चुने सॉलिड्स हैं जो कि पूरे चुंबक होते हैं या चुंबक से आकर्षित और प्रतिकर्षित होते हैं। वैसे आप किसी सुचालक यानी कंडक्टर में करंट को बहाकर भी चुंबक बना सकते हो। But hey, why does that work in the first place? Click here to go over to Veritasium and we'll find out what special relativity and the speed of light have to do with electromagnets. I want to find out.